ऐसा है जी कि स्वास्थ्य के ऊपर तो मेरा ख्याल एक बहुत ही सब्सटैंटिव एफर्ट देना चाहिए। अभी तक भी गवर्नमेंट कलेक्टिवली सिर्फ 1.4% जीडीपी पे स्पेंड करती है बजट अपनी तरफ से। देश 6.2% खर्चता है, बट गवर्नमेंट सिर्फ 1.4। अभी आपने जो अपनी फिल्म में भी दिखाया कि वो जितनी भी बीमारियां हैं, ये बीमारियां पब्लिक हेल्थ की इनएडिक्वेसी की रीजन है। और अगर आप पब्लिक हेल्थ का एक्सपेंडिचर देखेंगे तो गवर्नमेंट बहुत कम खर्चती है। और ये कि हम अगर एक बारी बीमार हो जाए और उसको ठीक करना तो एक बहुत बड़ा खर्चा पड़ता है, देश पे भी पड़ता है, फैमिली पे भी पड़ता है। तो पब्लिक हेल्थ एक्सपेंडिचर को बढ़ाने के लिए एक बहुत ही ज्यादा सब्सटैंटिव इंक्रीज होनी चाहिए इस बजट में। एक चीज और देखने में आई पिछले साल के H1N1 वायरस की बात होती है या कुछ दूसरे जो जिसे कहते हैं कि हाई प्रोफाइल डिजीज होती हैं, उनको लेकर तो बड़ी चिंता होती है उसके बारे में। बल्कि जैसे हमने अपनी स्टोरी में दिखाया कि एंसेफ्लाइटिस, जो उत्तर प्रदेश बिहार के छोटे छोटे इलाके हैं जहां बहुत बड़ी संख्या में बच्चों की मौत होती है, गरीबों की मौत होती है, उस पर क्या कुछ कैसे रोक लग सकता है? क्या आप लोग जो प्राइवेट हॉस्पिटल है, क्या आपकी नजर कभी वहां पे होती है या सरकारी इंतजाम वहां इस लायक होते हैं? देखिए, वही मैं जैसे आपको समझा रहा था कि जब तक बात अस्पताल तक पहुंच जाती है तो तब तक तो पहुंचनी नहीं चाहिए। तो जब तक प्रिवेंटिव एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट नहीं करेगी, पब्लिक हेल्थ एक्सपेंडिचर नहीं करेगी। आज समझ लीजिए कि 30% बेड कैपेसिटी जो आज देश की है वो वाटर बॉर्न डिजीज के नाते है। अगर हमारा क्वालिटी ऑफ वाटर इंप्रूव होता है तो 30% कैपेसिटी, बेड कैपेसिटी देश की सेव हो जाएगी और वो कैपेसिटी बाकियों के डिजीज के ऊपर हम कर सकते हैं। ऐसे ही अगर आप मैटरनल हेल्थ ले लीजिए, जितनी भी डिलीवरीज हैं आज के हमारी पब्लिक हेल्थ सिस्टम में, डिलीवरीज हार्डली 40% डिलीवरीज आज के दिन भी अस्पताल में या इंस्टीट्यूशंस में होती है। 60% डिलीवरीज अभी भी बाहर बच्चों की होती हैं और उसकी जो कॉन्सिक्वेंशियल डिजीजेज होती हैं बढ़ जाती हैं। तो एक बहुत सब्सटैंटिव बजट पे हम ये रिक्वेस्ट करेंगे कि पब्लिक हेल्थ एक्सपेंडिचर बहुत बढ़ा जाए। पब्लिक हेल्थ पर काफी जोर देने की जरूरत है। हमारे साथ सुभाष लखोटिया साहब, जिस तरीके से आप लगातार टैक्स से जुड़ी हुई बातें करते हैं, तो क्या आपको लगता है कि जो ये वेतनभोगी कर्मचारी है जिनको 15,000 दवाओं के लिए मिलता है, क्या आपको लगता है कि ये सब कुछ जो पिछले कई सालों से चल रहा है उसमें कुछ बदलाव करने की जरूरत है? मेडिक्लेम पॉलिसी के जरिए कुछ टैक्स में रिबेट की जरूरत पड़ती है आपको? ऐसा है, सबसे पहले तो आज सवेरे हेडलाइंस यहां पे बोलती है टाइगर डेथ टू बी रिपोर्टेड ऑनलाइन इमीडिएटली। टाइगर मर गया, उसकी ऑनलाइन रिपोर्टिंग करिए, और इंसान मर जाए बीमारी से उसको देखने वाला कोई नहीं। हां, सरकार हमारी बीमारी का खर्चा नहीं दे सकती तो कम से कम ऐसा तो करे, कानून में ऐसा बदलाव लाए कि वेतनभोगी कर्मचारियों को जो 15,000 रुपए की छूट वो